तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पेपर में आएगा इस टाइप का कि निम्नांकित चित्र की सहायता से प्रिज्म अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लेते हैं ये एक चित्र है और इस चित्र की सहायता से प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है और आपके सामने ये चित्र दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएगा, निम्नांकित चित्र की सहायता से अपवर्तनांक की गणना करना है। तो इस कंडीशन में आपने पढ़ा था अपवर्तन का नियम, और अपवर्तन का नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण पुंज किसी पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है तो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो इसमें ये जो किरण है, इस किरण को आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, तथा इनके बीच अगर लंब डालें तो ये है अभिलंब। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालना है, हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपवर्तनांक n बराबर sin i अपॉन sin r। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नांकित चित्र की सहायता से अपवर्तनांक की गणना कीजिए, और अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अपवर्तनांक n इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले ये देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू दी हुई थी, आपने एक अभिलंब खींचा तो आपको i की वैल्यू और r की वैल्यू आपको दे दी हुई। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n निकालने के लिए हमें i की वैल्यू और r की वैल्यू पता होनी जरूरी है। i क्या है, आपतन कोण, और r क्या है, अपवर्तन कोण। तो i की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे क्या, कोण I बराबर होता है, अब देखिए अगर इस एंगल की बात करें तो यहां पे देखिए कोण बन रहा है, यहां पे कोण बन रहा है, ये वाला यहां पे कोण बन रहा है, ये कितने अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण। इधर एक कोण बन रहा है, ये कितने अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। तो यदि 135 में से अगर 90 अंश हटा दिया जाए तो हमें i की वैल्यू पता चल जाएगी, कोण i की वैल्यू पता चल जाएगी 45। हमने क्या किया था, एक ये प्रकाश किरण आ रही थी, इसमें इस कोण का मान 135 अंश था, इसमें हमने एक अभिलंब खींचा, ये जो टोटल इतना कोण है ये मान 90 अंश है, ये समकोण है, आपको पता है। अगर टोटल मान में से मतलब 135 में से अगर 90 अंश हटा दिया जाए तो हमें इस वाले कोण का मान पता चल जाएगा, i का मान। हमने यही किया, टोटल मान कितना था 135, 135 में से हमने 90 हटा दिया तो हमें i का मान पता चल गया कितना, 45 डिग्री। इसी तरह हम r का मान निकालेंगे, और r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह नीचे देखिए दिया हुआ है, इतने कोण का मान दिया हुआ है 120 अंश, और हमें चाहिए इस वाले कोण का मान। अगर हम टोटल r का मान निकालने के लिए टोटल मान में से मतलब 120 में से अगर 90 अंश, ये इतना पोर्शन अगर हटा दो, कितना पोर्शन, तो हमें कितने पोर्शन का मान पता चल जाएगा। टोटल मान कितना है 120, इनमें से अगर 90 हटा दे तो हमें r का मान पता चल जाएगा। 120 में से 90 घटाएंगे तो हमें जो कोण r का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 30। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निकालने के लिए जरूरी यह है कि हमें अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है sin i अपॉन sin r। i का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, r का मान क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर हमें sin i का मान अगर निकालना है
तो हमें 135 में से 90 अंश हटा देंगे, क्योंकि जो हमारा टोटल जो सम रेखा होती है, सरल रेखा पे जो बना कोण 180 अंश होता है। इसका अगर दो भागों में डिवाइड करें तो ये 90 और ये 90। अब हमें कोण क्वेश्चन दिया हुआ था 135 अंश, ये दिया हुआ है। अगर 135 में से, और हमें r की वैल्यू ये निकालना, i की वैल्यू ये निकालना, अगर 90 अंश ये हटा दें 135 में से, तो बचा हुआ कोण i होगा। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने क्या किया था, r की वैल्यू निकालने के लिए, r की वैल्यू निकालने के लिए अगर ये 90 अंश हम अगर हटा दें तो हमें ये वाले r का मान पता चल जाएगा। हमने वही किया, हमने i का मान हटा दिया, हमने r का मान हटा दिया, हमें i और r की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, स्नेल के नियम से। n इक्वल टू साइन i की वैल्यू कितनी है आपने निकाली है, साइन i की वैल्यू 45 अपॉन साइन r की वैल्यू आपने निकाली कितनी 30 अंश, मान लो देंगे। अब आपको पता है कि साइन, जिसको नहीं पता है वो एक बार बता दे रहे हैं, साइन i का जो मान होता है, साइन जो 30 का मान होता है वो होता है 1/2, साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको साइन 45 का मान और साइन 30 का मान आपको निकालना है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन 45 क्या रखेंगे 1/√2, क्या रखेंगे 1/√2 अपॉन साइन 30 का मान दिया हुआ है 1/2। हमने क्या किया, साइन 45 की जगह पे साइन 1/√2 रख दिया, साइन 30 की जगह पे 1/2 रख दिया। अब देखिए अब 9 में पढ़ा होगा परिमेयीकरण करना, उसको बाद में करेंगे। पहले जब कोई संख्या अगर भिन्न में है तो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख देंगे और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे तो वो भाग से गुणा बदल जाएगी। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख दिया, नीचे वाली संख्या को पलट देंगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा। कितना समझ में? अब सामने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 2/√2। अब हमने 9 में पढ़ा था परिमेयीकरण, इसमें नीचे वाला जो संख्या है उसको ऊपर और उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि नीचे वाली संख्या में n बराबर, इसको देखिए ये जगह पर 2√2 अपॉन, जब रूट की संख्याएं, अगर रूट के अंदर कोई संख्या अगर जोड़े में आ जाए तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहां हो जाएगा, देखिए दो जोड़े में आ रहा है तो इसका मतलब वो बाहर आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा n इक्वल टू 2√2 अपॉन 2। अब ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट जाएगा तो यहां 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा √2। और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। क्या होता है 1.414। यही आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए।